अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो इस गले को बनाने के लिए लेस के साथ ही हम गला बनाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। 5 इंच इसका चौड़ाई है डबल करके और पौने 9 इंच इसकी लंबाई है। अब यहाँ पर जो है 3 इंच की हम खुलाई लेंगे। नॉर्मल नेक का साइज़ 3 इंच खुला होता है और यहाँ पर लंबाई जो है मैं यहाँ पर लंबाई 7.5 ही रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर एंड जो है ना कि 7.5 में लंबाई जो है इसकी पहन सकती हूँ, क्योंकि ऊपर से तीरे के मार्जिन भी मैं इसी में ऐड किया है। अब यहाँ पर वी का निशान लगा लिया, इस तरह से मिला के ऊपर से तीरे का मार्जिन 1/2 इंच छोड़ा है। अब यहाँ पर मैं 2 इंच का एक निशान लगा रही हूँ, मतलब ऊपर से जो है ना पूरा लेके नीचे तक जो है वो 2 इंच का निशान है और यहाँ से 3.25 इंच का एक निशान लगाएंगे और यहाँ इसी निशान के साइड से हम यहाँ पर अब खुलाई एक और निकालेंगे। यहाँ पर 4 इंच की खुलाई निकालेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गला मैं कितना खुला पहन लूँगी, मैं 4 इंच गला जो है ना वो खुला पहन सकती हूँ, इससे ज़्यादा खुला गला नहीं मैं पहन सकती, ये वाला निशान। अब यहाँ पर इसी निशान से दोबारा से इस वी के नोक को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये जी हमारी मेजरमेंट है गले के हिसाब से और मैंने जो तरीकाकार आप लोगों को बता दिया है। ये वाली खुलाई आप उतनी रखेंगी जितनी आप पहन सकती हैं, उससे ज़्यादा आप ना करें। और इसी हिसाब से हम लेस को भी लेंगे कि लेस यहाँ पर हमने कितनी खुली लेनी है, ये भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर जो है ये देखें, यहाँ पर जो हिसाब है ना, ये लेस मैं आपको दिखाऊंगी उस हिसाब से मैंने रखा है और इसमें इनफ रह जाएगा। और जो लेस है ना ज़रा जालीदार होती है, यहाँ पर मैं मार्जिन ऐड कर रही हूँ। जालीदार इस तरह से है कि इसमें से इतना ज़्यादा जिस्म जो है ना वो नज़र नहीं आएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी ब्रा की स्ट्रिप नज़र आएगी, आपकी लेस इस तरह की, तो लेस अपनी आपने इस तरह से चूज़ करनी है कि आपका डिज़ाइन भी बन जाए और आपको ये वाली टेंशन भी ना हो। अब जो इसका कैप है, एक गला मैंने कट कर लिया, इसका कैप लेके मैं यहाँ पर दूसरा गला कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये गला बनाना है गुम तरीके से, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ सिलाई एक नए अंदाज से। तो यहाँ पर एक नया अंदाज मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, जिसमें आप बहुत ईजी तरीके से ये गुम बना सकती हैं गला। 2 गले मैंने काटे हैं और यहाँ पर एक तो पहले मैंने कमीज़ ली है, कमीज़ के दरमियान में क्रीज बनाई है मैंने प्रेस की मदद से, और यहाँ इसकी बैक साइड मतलब इसकी रॉन्ग साइड पे मैंने कैप रखते हुए यहाँ पर गला जो है जोड़ लिया है, गले का दरमियान और कमीज़ का दरमियान, ये खास ख्याल रखना है। और बाद में जब आपने इस तरह से गला बनाना है, इस साइड पे दोबारा से प्रेस लाजमी किया करें, ताकि जो बुकरम है ना अच्छी तरह से चिपक जाए। अब जो दूसरा गला है उसको मैंने इस तरह से एक अलग कपड़े के ऊपर, जो मतलब आप लगाना चाहें उसके अंदर, ब्लैक कलर में सिंपल मैंने लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने 2 कट लगाए हैं, जिसको मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से, यहाँ पर हल्का हल्का से, अगर आपके पास ग्लू स्टिक है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर ये काम जो है नीट तरीके से करना है, ये नहीं कि रफ करना है। अब यहाँ पर ये देखें सारी मैंने ग्लू लगा दी है और इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अगर चाहे तो आप यहाँ पर सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने सारा काम पहले सेट कर लेना, बाद में हम यहाँ पर सिर्फ एक ही सिलाई से जो है गला वो तैयार कर लेंगे। इसके अलावा ये देखें बाद में ये इस तरह से करने के बाद ये हमारा सेट हो गया गला सारा, इसके कोने किनारे बिल्कुल सफाई से मैंने बना लिए। अब जो कमीज़ है इसके ऊपर भी जो गला हमने जोड़ा था सेम ये सही वही साइज़ है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, और इसको भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी। अब इसमें भी जो मैंने कपड़ा मार्जिन का रखा है 1/2 इंच का, इसमें भी मैंने इस तरह से कट्स लगा लेने जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, और बाद में यहाँ पर भी मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और यहाँ पर ये देखें इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो अंदाज है ना, इसमें क्या है कि जो लेस इतनी चौड़ी है ना, इसको हम गुम करके लगा लेंगे और बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशनल तरीकाकार से आपका गला जो है एक सिलाई में बन जाएगा। और यहाँ पर ये देखें, और बहुत ही आसान तरीकाकार है। यहाँ पर इस तरह से सारा फोल्ड करें और इसके कोने किनारे जो है इसको अच्छी तरह से फोल्ड करें। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे इसके कोने किनारे जो है वो नीट बनाती हूँ। अगर नहीं तो आप मेरी बाकी और वीडियोस देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसको कैसे कवर करना है अगर आप इस तरह से बनाएं। अगर आपसे कोने नहीं सही बनते तो आप लोगों को मेरी दूसरी वीडियोज़ जो हैं वो भी देखनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आप सिलाई और कटाई घर पर बैठे सीख सकें। अब यहाँ पर जो कैप था ना, इसको मैंने जो अपनी मतलब जो भी मेरे इस्त्री वाला कपड़ा है ना, इसके ऊपर मैंने हल्का सा प्रेस कर लिया है और ये एक जगह पे जम गया है, तो इसके साइडों पे मैंने गला रख दिया। कमीज़ उल्टी पड़ी और ये मेरे इसके ऊपर लेस लगानी है। अब जो मेरे पास लेस है ये 2.25 इंच चौड़ी लेस है, ये 2.25 इंच। उसके बाद यहाँ पर अब मैंने इतनी लेस लगानी है इस जगह पर। अगर आपको चौड़ी लेस नहीं लगानी है, अब यहाँ पर बारीक बारीक सी लेस पट्टियाँ वगैरह भी लगा सकते हैं, पट्टियों की सूरत में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर अंदाज़ा करते हुए ना, इसमें लेस का मार्जिन का अंदाज़ा करते हुए यहाँ पर लेस जो अभी कट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास लेस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो क्योंकि इसके मैंने चाक दामन का डिज़ाइन बनाना था, तो यहाँ पर मैंने ये बस इसका डाल लिया है कि मैंने ये वाला गला जो है बनाना है, इसलिए थोड़ी सी लेस में यूनिक नेक डिज़ाइन बनाएंगे।
अब यहाँ पर ये देखिए मैंने लेस को इस तरह से माप के ना ऊपर नीचे इसका जो है ना मैंने हाफ इंच जो है ना कपड़ा ज़्यादा रख लिया, सॉरी कपड़ा कह रही हूँ, ये क्या है यार, लेस। अब यहाँ पर जो बुकरम है उसको कैप को मैंने इस तरह से रख लिया जिस जगह पर हमने लेस लगानी है, और इसकी नोक के साथ नोक को मिलाया है। नीचे देखें यहाँ पर बढ़ा के रखा है, और यहाँ पर जो लेस है ना उसकी नोक और कैप की नोक मिल रही है, और जो एक्स्ट्रा आपको लेस नज़र आएगी उसके ऊपर आपने इस तरह से मार्किंग कर देनी है, सिंपल। अब जो मार्किंग कर देनी है उसके बाद आपने नीचे पेपर रखना है। अगर आपकी भी सिंपल मशीन है मेरी तरह तो आपने नीचे पेपर रखना है ताकि लेस जो है ना उसको सही सिलाई लग सके, नीट, क्योंकि हमें यहाँ पर नीटनेस जो है वो गारंटीड चाहिए। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी रफ काम नहीं चाहिए। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ना आप पेपर रख के तो आपकी बहुत अच्छे तरीके से सिलाई लग जाएगी और बिल्कुल रफ काम नहीं होगा। ये होता है ना कभी कभी ऐसी मशीनें जो होती हैं वो लेस को नीचे की तरफ खींच लेती हैं और बड़ा बुरा हशर करती हैं लेस का, तो इस तरह से आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये लग जाएगी। अब इस तरह से सिलाई लगा के ये देखिए मैंने चेक किया, चेक करने के बाद यहाँ पर जो सारे धागे थे इसको मैं कट कर दूंगी, और एक्स्ट्रा लेस जो हमारी अब नोक जो थी ना एक्स्ट्रा लेस, इसे भी हम यहाँ पर इस तरह से कट कर देंगे। और जो इसका ये वाला मार्जिन है ना इसको अब अगर धागे आपकी लेस के निकलते तो हल्का हल्का सा जला लें कि चुभे ना आपके जिस्म पे। बस अगर आपको फिर भी लगता है कि चुभेगी, कोई लेस ऐसी भी हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं यही लेस मिलेगी आपको, तो आप इस तरह से ग्लू लगाएं, फैब्रिक ग्लू लगा के उसके दोनों किनारों को ये वाले जो अंदर वाले मार्जिन है ना इसको खोल के इस तरह से इस्त्री कर लें। ये बिल्कुल जम जाएगा, धोने के बाद भी नहीं खुलेगा इसका, ना कोई धागा ना इसकी सिलाई। अब इसकी शेप चेक करें कि कितनी खूबसूरत इसकी शेप आई है। लेस के हिसाब को भी आपने नोट में रखना है। अब यहाँ पर जो है ना इसका ये वाला किनारा जिस जगह पर मैंने लेस लगानी है, क्योंकि ये जो मैंने 7.5 इंच लंबाई रखी, मतलब 7 इंच जो है मुझे लंबाई तैयार मिल जाएगी, लेकिन इनफ है कि मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं गला पहन सकती। अब यहाँ पर जो लेस है ये देखें ये भी उल्टी है, और यहाँ पर जो हमारी कमीज़ है वो भी उल्टी है, और जो मैं गला पहनती हूँ एक्चुअल में वो 5 इंच के करीब होता है, या 4.5 इंच या 3.5 इंच के करीब मैं गला जो है वो पहन लेती हूँ। उसके नीचे जो होती है वो डिज़ाइनिंग इतनी होती है कि हम 7 इंच तक जो है ईजीली गला जो है इस तरह से पहन सकते हैं, जो पहना हुआ एक नेकलेस की तरह एक बहुत ही खूबसूरत शानदार अंदाज लगता है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसका हमारी लेस का इसे कट कर देंगे, और इस तरह से किनारों से रखते हुए हम ग्लू के साथ जोड़ देंगे, और प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि प्रेस करने से इसके अंदर जो हवा होती है, एयर होती है, वो निकल जाती है और बहुत ही सफाई से जुड़ जाता है, अदरवाइज़ वो आपको सिलाई में तंग करती है। अब यहाँ पर सूखने के बाद अब दोबारा मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर ये देखें इस तरह से ग्लू लगा रही हूँ। फैब्रिक ग्लू ही आपने यूज़ करनी है, या ग्लू स्टिक यूज़ की जा सकती है, इसके अलावा आपने कोई नहीं यूज़ करनी। अब यहाँ पर जो दूसरा गला था ना वो देखें, इसको मैंने दोनों तरफ से जो कपड़ा था ना इस तरह से लपेट लिया है, मतलब उसको मैंने फोल्ड कर लिया है फैब्रिक ग्लू की मदद से, और उसका रफ वाला हिस्सा अंदर की तरफ रखते हुए ये वाला बाहर की तरफ रखते हुए मैं इस तरह से बिल्कुल किनारे के साथ साथ रखते हुए जोड़ूंगी, ताकि जब मैं बाहर की तरफ सिलाई लगाऊं तो ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर भी सिलाई लगे, ना कि मुझे खपना सतना पड़े। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नए नए अंदाज से आप डिज़ाइनिंग, कटाई और सिलाई सीखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है आपको, क्योंकि आप घर पे बैठे सिलाई, कटाई और बहुत कुछ सीखेंगी, डिज़ाइनिंग के हवाले से भी सीखती रहेंगी। और यहाँ पर जो मैंने गला बनाया ना ये वाला, तो यहाँ पर मुझे था कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरी बहनों के कि आप हमेशा नया डिज़ाइन लेके आती है, तो आप लोगों की वजह से ही मैं नए डिज़ाइन लेके आ सकती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं और मेरा दिमाग जो है फटाफट से बहुत ज़्यादा चलता है, जिसकी वजह से मैं नए अंदाज लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। अब इसका नेक का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक बना है कि मैं कहती हूँ कि जब मैंने अपने गले के साथ इसे लगाया ना, ये देखिए 5 इंच इसकी गहराई है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने पता नहीं कितना कि कोई शाही गला जो है ना वो पहन लिया है। अब 7.5 है देखें, और तैयार हो गई है, 7 इंच के करीब मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो गले मैं बनाती होती हूँ, छोटा गला मैं पहनती हूँ, तो मैं इस तरह से कटाई करती हूँ अपनी कमीज़ की कि मेरा गला पीछे की तरफ गले के साथ जाके नहीं जुड़ता। पीछे मैं बटन टेक वाला गला बनाती होती हूँ। यहाँ मैं किनारे की सिलाई लगाऊंगी, और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन मैं इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए एक हल्की सी मेरे पास एक पट्टी की तरह नुमाल लेस है, जो मैं इसके ऊपर साइडों पर लगा लूँगी। जैसे अक्सर हम लेस लगाते हुए देखा है कि यहाँ पर लेसें लगाते हैं। तो उसके अलावा यार ये देखें इस तरह से लेस है, यार मेरी पूरी बात जो है वो दरमियान में ही रह जाती है। ये कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। आप लोगों के कमेंट करने से ही मुझे एनर्जी मिलती है, और जो लोग करते हैं थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट करने से ही मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ आप लोगों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल को और सपोर्ट करेंगे तो हम दूर तक साथ चलेंगे। और
लाइक करके जाना यार। आप लोगों के लाइक करने से मेरी मेहनत जो है ना वो पूरी हो जाती है, सच में मेहनत पूरी हो जाती है। अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो वो नहीं पूरी होती। इतनी बातें कर रही हूँ मैं, वैसे इतना कुछ बता रही हूँ तो इतना सा बर्दाश्त कर लिया करो ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से ये देखें सारी लेस जो है ना मैंने इस तरह से अंदाजे के साथ दरमियान में 1 इंच का फासला बरकरार रखते हुए इस तरह से ये पट्टी वाली लेस जो है ना ये भी सूती लेस है, और जो ये गले में मैंने लगाई है ये भी चिकन की सूती जैसे मिल्की लेस होती है वो वाली लेस है, जो मैंने 2.25 इंच करीब के आप बताई है ना बारीक चौड़ी लेस वो वाली। और जो बारीक लेस है वो 1/2 इंच की है, और ये मैंने मॉडल बाज़ार वगैरह से ही ली है। मुझे कोई महंगी लेसें नहीं मिली, ना ही मुझे शौक है इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करने का। तो मैं बहुत चीज़ें जो है बजट में रह के बाय करती हूँ। ये मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कि आप मॉडल बाज़ार अगर पाकिस्तान में है तो आपको वहाँ पर ऐसी लेसेस वगैरह जो हैं वो ईज़िली मिल जाती हैं। ब्रांड की लेसेस जो होती हैं वो रोल रही होती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर आप ईज़िली ऐसी प्यारी खूबसूरत लेसें जो है सस्ते दामों में ले सकती हैं। अब यहाँ पर इसके दामन का जो डिज़ाइन है और इसके बाजू का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसी तरह से जैसे ये गला बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो अगर आप मेरे चैनल पे हुई तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, और बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलना। इससे फ़ायदा ये होगा कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि स्टिचिंग स्टेशन ने वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख लें आके। अब यहाँ पर ये देखिए इसकी सिलाई चेक करें कि पीछे किनारी किनारी की सिलाई लगी, क्योंकि मैंने आगे किनारी की लगाई है तो वहाँ भी लगाई है। अब यहाँ पर मैं सिलाई लगा कर ये देखें, यहाँ फिर आपको दिखाती हूँ सिलाइयाँ मैंने लगा ली, और यहाँ पर जो है मैंने हैंड स्टिच कर लिया है, तुरपाई कर लिया है। ये देखें इस तरह से। अब चेक करें कितनी खूबसूरती के साथ हमारी लेस जो है वो लगी, किसी भी तरह से चुभेगी नहीं। अभी ये इसकी बैक साइड ही है, मैं आपको इसकी फ्रंट साइड दिखाती हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये अंदाज कैसा लगा है। लेस थोड़ी सी लेस में आप इतना प्यारा गला बना सकते हैं। थोड़ी सी लेस में ही मैं आपको एक यूनिक अंदाज बताऊँगी बाजुओं का, और इसके दामन पे तो मैंने बहुत ज़्यादा लगानी है। वैसे दामन इसका दामन और चाक बहुत प्यारे बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह मैं। तो आप लोग चैनल पे रहिए, आप लोगों को वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। मैं आप लोगों को एक सच बात बताऊं कि जब आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो यूट्यूब हमें रीच देता है, हमारे चैनल को आगे तक लेके जाता है। आप जैसी बहुत सारी बहनें जो है ना वो घर पे बैठे सिलाई कटाई और नए डिज़ाइन जो है ना, स्पेशली मेरे चैनल पे मैं नए नए अंदाज लेके आऊँगी, जैसे मुझे पसंद है, जैसे आप लोगों को पसंद है। और अगर आपको पसंद है तो आप लोगों ने मुझे बताना है ताकि मैं नए अंदाज लेके आ सकूँ, वरना मुझे यार मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? आप लोगों ने ही मुझे मोटिवेशन देनी है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पे विजिट करें, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन मिलने वाले हैं, और ये डिज़ाइन आप लोग गौर से देख लें। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगा है, आपको कैसा लगा है ये कमेंट करके आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के खूबसूरत से और प्यारे प्यारे से कमेंट्स का। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। बातें ख़त्म हो गई हैं मेरी।